नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और इस वक्त की जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ऑल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सामने आ रही है, वो ये है जिस तरह से कोविड के केसेस की अगर बात करते हैं तो वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही थी, चाहे वो स्कूल के हो। सतवारी गवर्नमेंट स्कूल की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जब टीचर्स जो है पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद ये जो है फैसला लिया गया था, क्योंकि केसेस में बढ़ोतरी हो रही थी, कि स्कूल्स को जो है बंद कर दिया जाए। बिल्कुल तमाम पहली से लेकर 9वीं क्लास तक जितनी भी कक्षाएं हैं उनको 2 हफ्ते के लिए जो है पोस्ट में रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था। वहीं पर उससे बड़ी क्लासेस की बात करें तो उन्हें 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। वहीं पर अब जो नई अपडेट सामने आ रही है, जो कि आज बड़ी क्लासेस की अगर हम बात करते हैं तो आज उनका हफ्ता जो है कंप्लीट हो चुका है। अब स्कूल्स जो है उनके खुलने जा रहे थे। वहीं पर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अब ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि अब 18 अप्रैल तक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जितने भी स्कूल हैं वो सब बंद रहेंगे। जी हाँ, पहली से लेकर 12वीं तक सब कक्षाएं जो हैं बंद रहेंगी। स्कूल्स जो हैं 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कारण यही है कि कोरोना केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो एक इन्फॉर्मेशन जो सामने आ रही है कि स्कूल्स बच्चों के लिए ये स्टेप जो है अच्छा लिया जा रहा है कि स्कूल्स जो है 18 अप्रैल तक बंद किए जा रहे हैं। वहीं पर लेफ्टिनेंट हमारे मनोज सिन्हा, इन्होंने ये ट्वीट किया, अभी अपडेट दी है कि अब 18 अप्रैल तक स्कूल्स तो बंद रहेंगे। लेकिन उनसे ये सवाल भी रहेगा कि स्कूल्स आप बंद कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? आखिरकार उनके लिए भी कुछ सोच लीजिए। बच्चों की बात तो ठीक है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ये काफ़ी अच्छा फैसला है और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से आए दिन केसेस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए फैसला लेना बिल्कुल ही सही था। वहीं पर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ ज़रूर सोचना चाहिए। वहीं पर यूनिवर्सिटी भी बंद हो चुकी है, क्योंकि लगातार जीजीएम साइंस कॉलेज से भी केसेस आ रहे थे, यूनिवर्सिटी से भी केसेस सामने आए, कटरा यूनिवर्सिटी से भी केसेस सामने आए। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अब यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ सोचा जाए। वहीं पर जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए जो है ट्यूशन्स मत भेजें, बाहर कहीं मत भेजें, क्योंकि कुछ ही दिन पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये भी खबर सामने आई थी सूत्रों के हवाले से कि कुछ बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे और वहाँ का जो टीचर है, जो अध्यापक है, जो उन्हें पढ़ा रहा था, वो भी पॉजिटिव पाया गया। अब उसके साथ साथ और कितने बच्चे संक्रमण में आए होंगे, और कितने लोग उसके चपेट में आए होंगे, इस बात की जानकारी जो है अभी फ़िलहाल किसी को नहीं है, क्योंकि एक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है सामने। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन पेरेंट्स के लिए ये कि अभी बिल्कुल भी आप अपने बच्चों को बाहर ना भेजें, किसी भी खेलने के लिए या फिर कुछ भी गैदरिंग होती है कहीं पर भी आप ना जाएँ। जब कुछ ज़्यादा इमरजेंसी हो तब ही जाएँ। कोशिश करें कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो SOPs का पालन ज़रूर करें। जी, SOPs का पालन ज़रूर करें, 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क लगा कर रखें और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का उपयोग भी करें। वहीं पर ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप अकेले होते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, तो इस वक्त तब आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जब आप भीड़-भाड़ इलाके में हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मास्क पहन के रखें, घर से बाहर निकलते ही मास्क डाल दें। और साथ ही साथ जो ये अपडेट जहाँ पर अभी ये सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं खुशखबरी है बच्चों के लिए। बच्चे तो खुश ही होंगे कि आखिरकार स्कूल उन्हें नहीं जाना पड़ रहा, लेकिन यहाँ पर उनकी पढ़ाई भी सफ़र कर रही है। ये बात सब जानते हैं कि पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है वो सामने आते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो लगातार सफ़र हो रही है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि कुछ समय के लिए क्लासेज जो है ऑनलाइन लगाएं, लेकिन टीचर्स के बारे में भी कुछ ज़रूर सोचा जाए, क्योंकि जहाँ पर टीचर्स की बात करते हैं, अगर स्कूल्स बंद हैं, बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, तो आखिरकार टीचर्स को स्कूल जाकर वो आखिरकार क्या करेंगे, किसे पढ़ाएंगे? टीचर्स के लिए भी कोई फैसला जो है ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स भी पॉजिटिव आ सकते हैं। ये फैसला, क्योंकि स्कूल के अंदर आप SOPs का पालन करेंगे, स्कूल के बाहर किस तरह से SOPs का पालन होगा, ये सवाल जो है बार बार उठता है। वहीं पर कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचा जाए। यूनिवर्सिटी बंद की गई कुछ दिनों के लिए, जीजीएम साइंस कॉलेज को कंटेनमेंट जोन जो है वो बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पर केसेस जिस तरह से लगातार कॉलेज से निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं पर गैदरिंग्स को आप रोक सकते हैं, जितने रैलीज हो रही है उन्हें रोकें। जो मेन चीज़ है जिन्हें रोकनी भी चाहिए, जिस तरह से एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए, पर इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है सामने नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ ये खबर जहाँ पर सामने आई कि स्कूल्स नहीं लगेंगे, 18 अप्रैल तक जो है स्कूल्स
फिर से मैं आपको बता दूं 18 अप्रैल तक जो है स्कूल्स बंद रहेंगे। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जितने भी स्कूल हैं वो सब बंद रहेंगे। ये अपडेट जो है वो सामने आ रही है। वहीं पर देखा जाए तो जिस तरह से ये अपडेट तो अब सामने आ रही है तो बार बार यही सवाल है कि अब SOPs का पालन आप सबको करना है। वहीं पर गैदरिंग भी बहुत सारी हो रही है ट्यूलिप गार्डन की। जिस तरह से मैंने आपको सुबह ही अपडेट दी कि वहाँ पर आज से लेकर महोत्सव का आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। वहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश की जा रही है, वो भी इस समय पर जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को फिलहाल बंद कर दिया जाए। बिल्कुल वहीं पर यूनिवर्सिटीज़ खुली रखी हैं, कॉलेज स्कूल चलो आपने कुछ अब बंद कर दिए जब केसेस लगातार आ रहे हैं। वहीं पर कॉलेज में भी आ रहे हैं, फिर भी कॉलेज बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो यहाँ पर रैलीज हो रही हैं, पर्यटक को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को फिलहाल रोक देना चाहिए। हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है इसी चीज़ से जुड़ा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर कुछ चीज़ें बंद नहीं कर सकते तो वहाँ पर कोई महोत्सव जो है उसका आगाज़ ना करवाइए, कोई भी महोत्सव मत करवाइए, SOPs का पालन अच्छे से कराइए। तो यहीं पर केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। आए दिन जम्मू कश्मीर का आंकड़ा जो है वो 1000 से पार कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। ये अपडेट जो सामने आ रही है बहुत ही हम कह सकते हैं कि अच्छा फ़ैसला जो है वो लिया गया है। लेकिन स्कूल्स के बच्चों के लिए फ़ैसला है कि मैं जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि 18 अप्रैल तक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी क्लासेस जो है बंद रहेंगी। वहीं पर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई फ़ैसला सामने नहीं आ रहा। तो हमारी प्रशासन से गुजारिश है कि उनके लिए भी कुछ सोचा जाए, क्योंकि आखिरकार वो भी इंसान है। तो इसी के साथ अब समय आ गया अलविदा लेने का, क्योंकि आज के इस लाइफ में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए आप मुझे दीजिए नमस्कार।